इस ईद में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। फायदा हो रहा है आप लोग को? फायदा क्या होगा, बिक्री बट्टा कुछ नहीं है। सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है तो आप लोगों के इस पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा है, लक्षण नहीं बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। ईद का समय अब एकदम नज़दीक आ गया है। ऐसे में पूरे बाज़ार में चाक चौबंद देखने को मिल रहा है। हर लोग जो हैं वो तेज़ी से ख़रीदारी की ओर मुड़ रहे हैं। ऐसे में बाज़ार में कई तरह के नई चीज़ें, नए खान पान, नए तरह के वस्त्र जो हैं वो देखने को मिले हैं। जनता में, लोगों में बहुत ही उत्साह देखने को मिला है। आइए हम जानते हैं कि उनका इस बार ईद पे क्या प्लान्स हैं। इस ईद में महंगाई कैसी है? इस ईद में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। फायदा हो रहा है आप लोग को? फायदा क्या होगा, बिक्री बट्टा कुछ नहीं है। बिक्री बट्टा कुछ नहीं है? नहीं, महंगाई की वजह से। कितनी महंगाई बढ़ी है? फिर भी तो अच्छा महंगाई बढ़ी गई है, 10-15% तो बढ़ी गई है महंगाई। गैस सिलेंडर बंद होने का कोई असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ गया है। कितना? फिर भी 50% असर पड़ ही गया, 40%। मंदी पड़ गई है? यस। क्या आप लोग के महंगाई पे अभी ईद के समय जो इसके साथ ही सिलेंडर का दाम भी बढ़ गया है तो आप लोगों के इस पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा है, लक्षण नहीं बन रहा है। दिक्कत है, क्या किया जाए बताइए आप ही। लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं, देख रही हैं, कोई किसी दुकान पे है कस्टमर। यहाँ पे 5 दुकान है, किसी दुकान पे है कस्टमर। अब बताइए। आप लोग का तो ये सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल माना जाता है। जी हाँ, सही बात है। तो इतने महत्वपूर्ण फेस्टिवल में भी बाजार एकदम मंदी में नजर आ रहा है। ईरान में जंग हो रहा तो होगा नहीं। देख रही है कि सब तरह जंग हो रहा है तो होना ही है, महंगाई तो बढ़ना ही है। जब महंगाई बढ़ेगा तो सब आदमी सेफ नहीं करेगा, पहले राशन देखेगा ना। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? क्या मांगे, जंग रुकवाएं और क्या, मध्यस्थता करें। सरकार के बोलने से जंग रुक जाएगी? कहीं नहीं रुकेगी। सरकार जाके इजराइल में बात कर सकते हैं तो वहाँ यहाँ ईरान से बात कर ही रहे हैं सबसे, तो महंगाई रुकेगी कहीं नहीं, सब जगह जंग रुकेगी। सेवैया हो रही है, लच्छे हो रहे हैं, पप्पे हो रहे हैं, बगर खानी हो रही है, नान रोटी हो रही है ईद के समय रमज़ान में। सिलेंडर बंद होने का क्या असर पड़ रहा है? इसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे। खरीदारी पूरी जोरों शोर से चल रही है? जी जी। यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि सामान नहीं बन पा रहे हैं जिसके कारण भीड़ में जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, ना उत्साह ना खुशी। ना, खुशी तो है, अल्लाह का रहम व करम में खुशी है और सब कुछ बन रही है। आप लोग की ईद की क्या तैयारी है? ईद के हम लोग की बहुत अच्छी से तैयारी है। क्या क्या खास होने जा रहा है? क्या क्या खास होने जा रहा है, हम लोग का त्यौहार है कि अच्छा खासा होता है, बहुत अच्छे से मनाते हैं ईद हम लोग। और क्या, इस बार जो है वो कहीं ना कहीं सिलेंडर पे मंदी देखने को मिल रही है, इसका क्या असर पड़ रहा है? ऐसा तो खैर बिहार में तो बहुत ऐसा जगह देहात में है कि हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जंगल झाड़ का एरिया है, वहाँ से जलावन के लिए दिक्कत नहीं होता है। बाकी बात तो शहर में तो दिक्कत ही चल रहा है। तो देखा आपने कि कैसे ईद के मौके पर पूरा बाजार सज धज के तैयार हो गया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कहीं ना कहीं बाजार में मंदी देखने को मिल रही है, क्योंकि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे लोगों में जो उत्साह है वो बेहद कम हो गया है। लोग जो है वो खरीदने के पहले अब सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जेब पर इस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।